मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सूरा अल कुरैश यानी ली इलाफी कुरैश सूरत सीखेंगे और इसका हिंदी उर्दू तर्जुमा के साथ साथ तफसीर भी जानेंगे। लेकिन मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए सूरा अल कुरैश सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। चलिए अब इसका तर्जुमा जानते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिइलाफि कुरैश। चूंकि कुरैश को जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस कर दिया है। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف तो उनको मानूस कर देने की वजह से فليعبدوا رب هذا البيت इस घर काबा के मालिक की इबादत करनी चाहिए। الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف जिसने उनको भूख में खाना दिया और उनको खौफ से अमन अता किया। चलिए अब सूरा अल कुरैश की तफसीर जानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत को कब, क्यों और कहां नाजिल की। अल्लाह ताला ने सूरा अल कुरैश को मक्का में नाजिल किया। कुरैश अरब के एक कबीले का नाम है जो मक्का में आबाद था और काबे की देखरेख उनके जिम्मे थी। और मक्का जहां ना खेती थी और ना ही जानवरों की परवरिश हो पाती थी, क्योंकि उनके लिए चारे का इंतजाम नहीं था। और ऊंट की परवरिश इसलिए की जाती थी कि वो कांटेदार पौधों को भी अपनी खुराक बना लेता है। क्योंकि कुरैश की रोजी रोटी का मदार तिजारत पर था और तिजारत के लिए ये लोग आमतौर पर दो सफर किया करते थे। एक सर्दी के मौसम में यमन का, क्योंकि वहां का मौसम गर्म होता था, और गर्मी के मौसम में शाम देश का, क्योंकि वहां का मौसम ठंडा होता था। लेकिन ये ऐसे इलाके थे जहां हुकूमत नाम की कोई चीज ना थी, और चूंकि गरीबी बहुत थी इसलिए रास्ते में काफिलों के साथ लूट मार हो जाती थी और सफर करने वालों को जान माल का खतरा रहता था। लेकिन कुरैश कबीले वालों की हर कोई इज्जत व एहतराम करता था और उन पर हमला नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये काबे के मुतवल्ली है, अल्लाह के घर के जिम्मेदार है। जो लोग मक्का जाते हैं उनकी ये लोग मेहमान नवाजी करते हैं। इसलिए पूरे सफर में कुरैश को कोई नहीं छेड़ता था। खासकर असहाबे फील के वाक़ये के बाद तो लोगों की निगाह में कुरैश की इज्जत और बढ़ गई। इसलिए इस सूरा में अल्लाह ताला ने कुरैश को 3 इनामों के एहसान याद दिलाए, और ये तीनों इनाम उनको काबे की वजह से ही हासिल थे। पहला, गर्म और ठंडे मौसम में उनका बगैर किसी डर व खौफ के लंबा तिजारती सफर करना। दूसरा, ऐसी सरजमीन में बसने के बावजूद जहां ना पानी था और ना घास उगती थी, फिर भी खाने पीने की चीजें मुहैया हो जाना। और तीसरी, कोई ऐसी हुकूमत ना थी जो अमन कायम करती, हर तरफ जानो माल का खतरा, लेकिन ऐसे हाल में भी उनका महफूज रहना। अल्लाह ताला ने इन 3 इनामों को जिक्र किया जो मक्का के कुरैश कबीले को अल्लाह के घर काबा की खिदमत की वजह से हासिल हुआ। तो अगर उन पर ये इनाम किए गए हैं तो उनको भी चाहिए कि शुक्राने के तौर पर वो बुतों को पूजने के बजाय इसी घर के मालिक की इबादत करे। इस सूरा में सबक का एक अहम पहलू यह है कि जिंदगी की जरूरतों का पूरा होना और अमनो अमान अल्लाह की 2 बड़ी नेमतें हैं। अगर ये किसी को हासिल हो तो ये समझ लो कि उसे दुनिया की तमाम नेमतें हासिल है, और फिर उसका फर्ज ये बनता है कि उसके लिए अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे। चलिए फिर से सूरा अल कुरैश पढ़ते हैं और याद करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف